शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिक्षा विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक और जहां सरकारी स्कूलों में बच्चों को धूप में बैठाकर पढ़ाने पर रोक लगा दी है, ऐसे में यदि बच्चे धूप में बैठाकर पढ़ाई गए तो संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपल और बीओ पर कार्रवाई होगी। इस आशय के आदेश मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को भेजा है। वहीं दूसरी ओर चक्राता क्षेत्र के बहुत सारे स्कूलों की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है, जहां पर बच्चों को खुली धूप में पढ़ाने को अध्यापक मजबूर है। जहां सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के भले ही तमाम दावे करे, परंतु जमीनी हकीकत देखे तो बेहद खराब है। वक्त के साथ साथ सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने की बजाय और बदतर होती जा रही है। आज हम बात कर रहे हैं कालसी ब्लॉक के हरिपुर में बने राजकीय प्राथमिक विद्यालय की, जिसका निर्माण सन 1957-58 में हुआ, जिसकी इमारत इस कदर जर्जर हाल में है कि 7 दिसंबर को स्कूल टाइम पर क्लास में लेंटर से सीमेंट के मोटे टुकड़े टूट कर गिरे, परंतु प्रभारी अध्यापक की सूझबूझ के चलते कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह से लेंटर की छत से सीमेंट के टुकड़े गिरे हैं, जिसके बाद बच्चों को बाहर ही खुले में बैठाकर पढ़ाया जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों में शिक्षा विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा आकस्मिक बैठक कर जीर्ण शीर्ण बिल्डिंग को ध्वस्त कर नई बिल्डिंग का नव निर्माण करवाने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त विद्यालय का निरीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया है। उक्त स्कूल के ऊपर कालसी डेयरी विभाग का पुश्ता भी गिरा हुआ है और जल संस्थान की पाइपलाइन भी लीकेज है, जिसको मीडिया के द्वारा संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। बताते चले कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों के लिए कुछ मानक निश्चित किए गए थे, परंतु सुविधाओं के अभाव के कारण लोग अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए उन्हें सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते और निजी स्कूलों की ओर रुख करते हैं। आज सरकार का रुझान भी निजीकरण की ओर बढ़ता जा रहा है। सरकारी तंत्र के पास साधन तो है, लेकिन जनता के लिए काम करने की इच्छा शक्ति या यूं कहें कि मंशा नहीं है। उत्तराखंड राज्य में स्कूल बिल्डिंग का खस्ताहाल व सुविधाओं की कमी और कम नामांकन के कारण स्कूलों को बंद करने की नीति के चलते सैकड़ों की संख्या में स्कूल बंद हो चुके हैं और सैकड़ों बंद होने की कगार पर है। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर यदि ठोस कार्य नहीं किए गए तो आने वाले समय में सभी पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन और भी ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए समय रहते सरकार को चेत जाना चाहिए। आइए देखिए विजयपाल सिंह भंडारी की यह रिपोर्ट। इसमें जैसे कि कल भी इसमें मटेरियल गिरा है छत पे से, और भी काफ़ी कमियां देखने में आई है। बताएं जरा इस बारे में प्रकाश डालें सर। ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, काफ़ी जीर्ण शीर्ण है, और ये इसका जो भवन है वो भी ये 58 की बिल्डिंग है। और इसका जब मैं यहाँ चार्ज पे आया मुझे 1 अप्रैल को, मैं इससे पहले कहीं और था, 1 अप्रैल को ही आया हूँ इस साल, तो मैंने देखा काफ़ी जर्जर स्थिति है। तो जो पहली मीटिंग हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति जो नई बनी, तो पहली मीटिंग में हमने प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेज दिया था, क्योंकि हमें यहाँ की बच्चों की सुरक्षा की सबसे पहले चिंता है कि क्योंकि ये खतरनाक है, बरसात में और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है इसकी। तो हमने इसका प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रस्ताव देने के बाद भी काफ़ी महीने के बाद भी पता नहीं विभाग में क्या कार्रवाई अभी चल रही, पता किया था, लेकिन कोई अभी संतोषजनक प्रगति नहीं है, केवल प्रस्ताव तक ही सीमित है। उसके बाद मैंने फिर अभी 30 नवंबर को अभी ये घटना घटी है। 30 नवंबर को बच्चे वो आगे बैठे हुए थे, 2 सीट, वो तो कुछ बच्चे एब्सेंट थे, तो पीछे की सीट खाली थी, और वहीं पर पीछे से ऊपर से छत का काफ़ी एक मलबा सीमेंट का टुकड़ा गिरा, और वो तो सब बच्चे सुरक्षित है, और नहीं तो बहुत बड़ी घटना घट सकती थी। और 30 तारीख को भी फिर मैंने अपने जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, बोला कि भाई उनको कि भाई इस तरीके से इसकी पिक्चर भी भेजी, तो उन्होंने 2 तारीख को इसका मुआयना भी किया यहाँ पे आके। लेकिन फिर मैंने बच्चों को कल ही की घटना है, बच्चों को फिर मैंने, आप देख रहे होंगे बाहर बच्चे मैंने बैठा रखे हैं, इसी तरीके से बैठे हुए हैं, कोई रिस्क नहीं लिया। तो कल अचानक ही फिर
जब बच्चे बाहर बैठे हुए थे तो लगभग 1 बजे के आसपास फिर मलबा गिरा, काफ़ी सारा मलबा गिरा। तो सारे बच्चे बाहर थे, इसलिए सुरक्षित है सभी बच्चे। तो ये बिल्डिंग की ऐसी स्थिति है कि अब हमें खुद खतरा है, बच्चों की जान माल का खतरा, अपने को भी खतरा है। और ये बरसात में क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि इसमें देखने में आया है, जगह जगह जो हर वर्ष मेंटेनेंस का भी पैसा आता है और उसके बावजूद भी इसकी बिल्कुल जीर्ण अवस्था है, पुताई भी नहीं है और काफ़ी जो इसमें जो मटेरियल प्रयोग किया गया है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, जैसा कि हमने देखा है, छूने से ही गिरता है। और साथ में ये पीपल का पेड़ भी है, इधर ये हाई टेंशन लाइन और सामान्य लाइन भी है बिजली की, बाउंड्री वॉल की भी हालत, कहने का मतलब ऑल ओवर विद्यालय की जो बिल्डिंग्स है, बैठने की और बाउंड्री वॉल है, सब हालत दुर्दशा ख़राब है। इस बारे में कोई विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है क्या? 4 दीवारी का भी हमने प्रस्ताव भेज दिया है। अब ये तो हमारे उच्चाधिकारी बताएंगे। हमने हमारा जो हमारे स्तर की बात थी वो हमने उनको प्रस्ताव भेज दिया है। ये तो हमारे उच्चाधिकारी बताएंगे क्या समस्या है इसमें और क्यों नहीं ये काम हो पा रहा है, इस बारे में वही आपको ज़्यादा अवगत कराएंगे। हमने प्रस्ताव बना के बार बार हम संज्ञान में भी ला रहे हैं और हमने अपनी विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक में, जब भी बैठक होती है हमारी, उस बैठक में हम हमेशा ये बात रखते हैं और ये आगे हम प्रस्ताव भी भेजते हैं। अभी हमने कम से कम 3री बार हमने प्रस्ताव भेजा है। अच्छा, ये जी का भी रोल है, प्रधान जी भी पहले आए हैं, तो प्रधान जी के द्वारा भी अभी हाल फिलहाल एक कोई जेई आए थे किसी विभाग से और उन्होंने भी यहाँ पे सर्वे किया था। अभी कम से कम 1 महीने पहले की बात है, उनको देख के गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। प्रधान जी भी अपने स्तर से कोशिश में लगे हुए हैं, उनके द्वारा भी हमने प्रस्ताव भिजवाया है, प्रशासन को भिजवाया है, मंत्री स्तर पर भिजवाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय है और पंचायत भवन, आंगनवाड़ी भवन है कोटी रोड पे जी। तो सर इसमें आपके विभाग की जो भूमि है उससे कटाव सा हो रहा है और उसके बड़े बड़े बोल्डर विद्यालय की बाउंड्री में आ चुका है और वर्तमान में भी खतरनाक स्थिति है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। सर इसमें आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? जो आज ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, आप ही लोगों ने ये मुझे बताया कि ऐसे करके जो प्राइमरी स्कूल है उसके बैग में चेन लिंक फेंसिंग हमारी जो लगी हुई है फार्म की सीमा से जो सटी हुई है उसके बैग, तो प्राइमरी स्कूल अब मैंने ये अपने कर्मचारी हैं वो देखने के लिए मौके पे जाके देखने के लिए निर्देशित कर दिया उनको और अब 1 हफ्ते में जो है जितना टूटा हुआ पार्ट है उसका वो ठीक करवा दिया जाएगा। सर ये हरिपुर जो स्कूल है उसका एक मामला है, वहाँ पे जो बिल्डिंग में कुछ ऊपर से लेंटर में जो है लेंटर गिर रहा है सर, उसकी आपके पास उन्होंने आपको इस प्रकरण से अवगत भी कराया सर, क्या है पूरा मामला? जी सर कि ये जो है ये पहले भी हुआ था, जुलाई में हमारे उप शिक्षा अधिकारी श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिमाल जी गए हैं स्कूल में और उन्होंने मौके पे जो है मुआयना करके और उसकी देखा और इन्होंने जो है इस स्कूल का प्रस्ताव 13 जुलाई 2022 को जनपद स्तर को प्रेषित किया जा चुका है, ठीक है सर। और वित्तीय स्वीकृति जिला योजना या समग्र शिक्षा से प्राप्त होगी। हमारे विभाग के पास ही पैसा एकदम नहीं है, जैसा अपने विभाग पे तो ये जिला योजना या अपना ये होगा, इसी से होगा। कब तक? कल की घटना ऐसी हुई कि मेरे को, मैं यहीं बैठा था तो मेरे को फोन आया वहाँ स्कूल से और वहाँ अभिभावक लोगों की बात हुई तो मैंने सोचा मैं तो वैसे आदमी में उनकी निरीक्षण तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि आप मैंने वीडियो बना के भेजो तो उन्होंने सारे 16 वीडियो मुझे भेजे हैं सामने और वहाँ के जो वार्ड मेंबर थे वो उन्होंने बात की, प्रधानाध्यापक ने बात की मेरे से और हमारी जो है मैंने कल तुरंत जो है ये प्रस्ताव मंगाया, फिर रजिस्टर के प्रस्ताव फोटोकॉपी और उनका पत्र बना के अपना भेज दिया जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को, उनके मोबाइल पे भी भेज दिया व्हाट्सअप और उप शिक्षा अधिकारी श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी को भी और जो आजकल बीपी सिंह जी हैं उनको भी, मैं तीनों को मैंने इसको शेयर कर दिया। सर जिस प्रकार से बच्चों का बड़ा संवेदनशील मामला है, बच्चे वहाँ कुछ बाहर बैठे हुए हैं, तो सर ये कितने त्वरित गति से कार्य होगा? इसमें सर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई भवन मिलता है तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ताकि उनको बच्चों को कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। सर झड़ रहा है, सारा पुरानी बिल्डिंग हो गई है काफ़ी, तो सारा पानी छत में आता है और सारी खराब हो गई है छत। मैम जैसे कि अंदर जिसमें प्रोजेक्टर लगा हुआ है उसमें छत से भी मटेरियल गिर रहा है और उसका बीम भी काफ़ी कमज़ोर है, उसमें दरारें पड़ी हुई है और पीछे क्या कहते हैं आपकी जिधर एक पीछे की साइड बाउंड्री वाला उधर से पानी पूरा आ रहा है और चारों तरफ विद्यालय के गंदगी ही गंदगी है
इस बारे में क्या कहना है सिर्फ आपका? पानी की वजह से ही हो रहा है सारा ना। उधर से लोग घास लेने आते हैं, वो पानी रोक देते हैं, घास के गट्ठड़ी फेंकते हैं ऊपर से। वो कई बार ठीक करा चुके हैं, वो फिर तोड़ देते हैं उसको। बच्चे भी बाहर बैठे हुए हैं और बिल्डिंग पूरी तरीके से जीर्ण अवस्था में है। बाउंड्री वॉल इसकी अवस्था ठीक नहीं है। तो आपने क्या इसका विभाग के लिए बना के भेजा है, इसका एस्टीमेट वगैरह? सब भेज रखे हैं। क्या विभाग से आपको मिला है जवाब? अभी तो कोई जवाब नहीं मिला सर। और यहाँ के जो प्रधान हैं उनसे भी आपने इस बारे में बात की है? प्रधान का क्या कहना है? सर हमारी जो हेड मैडम है, मैं तो उनकी जगह चार्ज में हूँ। ठीक। वो मेडिकल पर है, उनका एक्सीडेंट हो गया। कितने दिन से छुट्टी पे? वो 1 तारीख से है सर। अच्छा, ये पीछे जो ये पुस्ता गिर रहा है, ये डेयरी फार्म की भूमि है ये, और बड़े बड़े पत्थर भी गिरे हुए हैं, इससे भी नुकसान पहुंच सकता है। बहुत ज़्यादा सब बच्चे पढ़ते रहते हैं, ऊपर से पत्थर नीचे आते रहते हैं। ठीक। तो बहुत खतरे की जड़ में बिल्कुल हमारी ठीक। क्लास है। बच्चों के लिए खतरा है, जान के लिए।